स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी भूमिका निभाएंगे चारों देश, भारत में बनेगा अमेरिकी टीका। पंजाब में कोरोना से बिगड़ते हालात, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी। किसानों ने बंगाल चुनाव में भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, नंदीग्राम में आज महापंचायत। उत्तराखंड कैबिनेट का गठन, 11 मंत्रियों ने ली शपथ। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर उठे सवाल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं में मैथ और फिजिक्स जरूरी नहीं, AICTE का फैसला। यूपी सरकार को झटका, पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सोना लुढ़का, चांदी में भारी गिरावट। शाही परिवार की बहू मेगन मार्केल के बाद ओपरा ने लिया प्रियंका का इंटरव्यू। T20 में भारत को मिली करारी हार। क्वाड देश वैश्विक टीकाकरण और खास तौर पर हिंद प्रांत क्षेत्र में टीकाकरण में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन निर्माण को लेकर भारत की भूमिका बड़ी होगी। भारत में अमेरिकी वैक्सीन बनाई जाएगी। शुक्रवार को हुई क्वाड के शीर्ष नेताओं की बैठक में कोविड वैक्सीन को लेकर साझा अभियान पर सहमति व्यक्त की गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगल ने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा। वैश्विक निर्माण के लिए अमेरिका और जापान फंड देंगे। ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे और विस्तार की जिम्मेदारी निभाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में इसी साल नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात वाली क्वाड बैठक का भी फैसला किया गया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं सूबे में शुक्रवार को महामारी के कारण 34 मौतें हुई, जबकि 1414 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसके पहले पटियाला, लुधियाना, जालंधर, नवाशहर, होशियारपुर और कपूरथला जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जा चुका है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंघाल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले और आने वाले वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संगठनों के वरिष्ठ नेताओं ने अब पश्चिम बंगाल पहुंचकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार से सिलसिलेवार 3 दिन तक किसान नेता महापंचायतों, रैलियां, जनसभाएं आदि के जरिए नए कानूनों को लेकर भाजपा की घेराबंदी करेंगे। मोर्चा के नेता अपने कार्यक्रमों में बंगाल की जनता से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। वह किसी एक दल का समर्थन नहीं देने की रार पर है। उनका मकसद भाजपा को टक्कर देने वाले दूसरे दल के प्रत्याशियों को जिताना है। इसमें नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भी शामिल है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के बाद शुक्रवार को उनका पूरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया। राजभवन में आयोजित समारोह में 11 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को तीरथ की टीम में जगह मिली है। मंत्रिमंडल के गठन में राजनीतिक अनुभव के अलावा क्षेत्रीय व जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। नए मंत्रिमंडल में गढ़वाल मंडल से 4 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट में 4 मंत्रियों के साथ पौड़ी गढ़वाल का दबदबा दिखा। पिछले साल
लगभग इसी समय कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगाया गया था और इंतजार शुरू हुआ कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन का। वैक्सीन महामारी के दौर में एक अच्छी बात यह हुई कि इस महामारी से निपटने के लिए 1 साल के भीतर ही वैक्सीन तैयार कर ली गई। भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन अब इस वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कई देशों में टीकाकरण को अस्थायी तौर पर रोक भी दिया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। AICTE के अनुसार अब BE या BTech कोर्स करने के लिए 12वीं क्लास तक मैथ और फिजिक्स लेना अनिवार्य नहीं है। यह व्यवस्था सत्र 2021-22 से शुरू होगी। अभी भी व्यवस्था के मुताबिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए 12वीं परीक्षा के लेवल तक मैथ और फिजिक्स विषय होना अनिवार्य है। अब AICTE के इस फैसले से स्टूडेंट्स को फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोलॉजी, इंफोटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडी में से कोई 3 विषय पास करना जरूरी है। यह निर्णय विधिक पृष्ठभूमि से इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने पर 15 मार्च तक रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव संबंधित 1999 के नियम 4 के तहत सीटों पर दिए जाने वाले आरक्षण को 15 मार्च तक अंतिम रूप नहीं देंगे। अदालत ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सरकार समेत अन्य को पक्ष पेश करने को 1 दिन का समय दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 15 मार्च को नियमित की है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अजय कुमार की याचिका पर दिया है। वहीं शासन ने सभी जिलाधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश से अवगत करा दिया है। सोना और चांदी कीमतों में एक बार फिर गिरावट हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना शुक्रवार को 251 रुपए लुढ़ककर 44,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। पिछले कारोबारी दिन यह 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 1,096 रुपए लुढ़ककर 65,958 प्रति किलो रह गई। पिछले कारोबारी दिन यह 67,054 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों क्रमशः $1,707 प्रति औंस और USD 25.67 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहले भी कई इंटरव्यू में फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर चुके हैं। जब भी कपल इस बारे में बात करते हैं तो बहुत उत्साहित नजर आते हैं। निक जोनस को बच्चे से बहुत प्यार है और वे तो मजाक में कई बार ये भी कह चुके हैं कि वे ढेर सारे बच्चे चाहते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने ओपरा विनफ्रे को दिए इंटरव्यू में फैमिली प्लानिंग के बारे में बातें की। उनका ये वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओपरा संग प्रियंका के इंटरव्यू का इंट्रोडक्टिव वीडियो सामने आया है। इस दौरान प्रियंका और ओपरा हंसी मजाक की बातें करती नजर आ रही है। इस दौरान जब ओपरा प्रियंका से पूछती है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में उनका क्या ख्याल है तो प्रियंका सोच में पड़ जाती हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत की टीम के लिए इस मैच में कुछ भी सही नहीं घटा। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम इंग्लिश गेंदबाजों के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 20 ओवर में महज 124 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में टीम के गेंदबाज शुरुआत में सफलता दिखाने में कामयाब रहे और रन गति पर भी लगाम नहीं लगा सके। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।